स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। आज हम कक्षा 3 का प्रथम पाठ जिसका नाम है कक्कू उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ये हमारा भाग 2 है। पहले हमने भाग 1 पढ़ा था, उसमें हमने कक्कू शब्द के कठिन शब्द पढ़े थे और उसका अर्थ समझा था। आज हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा क्या लिखा हुआ है? नाम ही नाम। सभी के अलग अलग नाम होते हैं। यस। पहला प्रश्न हमारा है, तुम्हारा नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। सभी के नाम का अलग अलग मतलब होता है बच्चों, तो आप सब अपना अपना नाम लिखना, उसका अर्थ जानना और लिखना। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है मेरा नाम विशाल है, और विशाल का अर्थ होता है बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। इस तरह हर विद्यार्थी को अपना नाम लिखकर उसका अर्थ लिखना है। ओके, फिर दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं, तुम्हारे कितने नाम हैं? सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं। किसी को मम्मा क्या बुलाती है, किसी को प्यार में कालू बोलते हैं, किसी को छोटू बोलते हैं, किसी को नन्नू बोलते हैं, सबको अलग अलग बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आप सबका प्यारा नाम क्या होगा? प्यारा नाम होता है टिक्कू होता है, नोनू होता है ना। और चिढ़ाने वाला नाम क्या होता है? कालिया होता है और लंबू होता है। और हमारे फ्रेंड होते हैं ना, हमको सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स बोलते हैं, भोलू बोलते हैं, लड्डू बोलते हैं। ये कौन सा दोस्तों वाला नाम होगा हमारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। होता है ना सर, कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? छोटू बोलते हैं। कोई लंबा होता है उसको क्या बोलते हैं? लंबू बोलते हैं। कोई झूठ बोलता है उसको क्या बोलते हैं? गप्पू। कि गप्पू मारता मतलब झूठ बोल रहा है। ऐसे यहाँ पर भी सब नाम दिए गए, हम देखते हैं उसको क्यों बुलाया जाता है। पहला शब्द है गप्पू। किसी को हम गप्पू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं गप्पू? बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, सब झूठ बोलता रहता है, मतलब गप्पे हाँकने लगना। तो गप हाँकने वाला क्या होता है? गप्पू किसे बोलते हैं? गप हाँकने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गप्पू बोलते हैं। फिर दूसरा शब्द है भोली। भोली किसे बोलते हैं? भोली सीधी सादी होती है, जो बहुत कम बोलती है, 4 बार बुलाने पर 1 बार बोलती है, झगड़ा करो तो भी कुछ नहीं बोलती है, इसको क्या बोलते हैं? भोली बोलते हैं। तो भोली किसे बोलते हैं? जो कुछ न बोले, सीधी सादी, उसको क्या बोलते हैं? भोली बोलते हैं। फिर है छुटकी। छुटकी किसको बोलते हैं? जो कद में छोटी है उसको छुटकी बोलते हैं, छोटी लगे। जिस बहुत छोटी सी होती है, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, इनमें एक छोटा बच्चा होता है, उसको सब क्या बोलते हैं? ये छोटू। जैसे लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं? छुटकी बोलते हैं, जो कद में छोटी होती है। फिर है गोलू। गोलू किसको बोलते हैं? जो मोटा गोल मटोल हो, जो वो बहुत मोटा होता है, गोल मटोल होता है, उसको सब क्या बोलते हैं? गोलू बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त और कौन सी सहेली। होते हैं ना, सबके अलग अलग फ्रेंड होते हैं। तो भक्कू, आपको कोई फ्रेंड है? जो भक्कू हो, मतलब बात बात पे भड़क जाता है। तो जैसे मेरे तो फ्रेंड है, उसके नाम है मधुर और दूसरा नाम है गीत। फिर है झक्कू। झक्कू किसे बोलते हैं? बात बात पे झगड़ा करता हो, वो कौन है? मेरे तो फ्रेंड है सुरेश और रवि। आपका भी ऐसे कोई फ्रेंड होगा, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। फिर है गप्पू। गप्पू कौन है? नीरज और गीता, ये दोनों गप्पू है। फिर आगे पढ़ते हैं हम, यह कविता का समय है। ये समय किसका है? कविता का है। सभी को कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। तो हम आगे पढ़ते हैं, कक्कू वह जो सदा हंसा है। कक्कू कौन है? जो सदा हंसाते रहता है। रोना उसे जरा न आए, मतलब कोयल। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए,
इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको सभी है मिष्टू। क्या बोलते हैं सभी उसको? मिष्टू बोलते हैं। एक बार फिर से रीडिंग करें। ओके। कक्कू वह जो सदा हंसाए, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं उसको सभी है मिष्टू। ओके बच्चों। फिर है कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? और लिखो कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। हमने पूरी कविता पढ़ी थी, उसमें दिया हुआ कक्कू के दो है। कक्कू मीन्स कोयल भी होता है, और हमारी कविता में जो बच्चा है उसका नाम क्या है? कोयल। क्या है? कक्कू है। तो कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? तो उत्तर हम देखते हैं। कोयल मिश्री जैसी मीठा गाती है। कोयल होती है ना मिश्री मतलब शक्कर की तरह, मतलब मीठा होता है ना, तो मिश्री जैसा मीठा गाती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कक्कू उसके उल्टा है, वह न तो गाता है न खुश रहता है, और बात बात पे क्या करता है? चिढ़ जाता है। उसके साथ लोग प्रसन्न नहीं रह पाते, इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। कक्कू देखो यहाँ बेटा, कक्कू कौन है? हमारी कविता में बच्चा है, उसके बारे में कहा गया। वो कक्कू का अर्थ कोयल भी होता है। तो कोयल तो मीठा मीठा गाती है, उसकी आवाज़ सुनते तो हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर उसे उल्टा है ये कक्कू। ये कक्कू तो क्या है? वह न तो गाना गाता है न खुश रहता है, और बात बात पे क्या करता है? चिढ़ जाता है। ये दोनों उल्टे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोली के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिख दो। हमको टोली बना देनी है। लिख दिया नाम। पहला नाम लिखा है राजू, फिर लिखा गीता, फिर मीनू, राकेश और रमन। अपने फ्रेंड के नाम लिख दिए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? वर्णमाला याद है? वर्णमाला मतलब कक्का याद है आपको? क ख ग घ क टू ग, है ना? तो चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। क्रम में लगाते हैं तो कक्का हम सभी को आता है। तो कक्का में पहले कौन सा शब्द आता है? र आता है या ग आता है या म आता है का र आता है का र आता है? तो पहले कौन सा शब्द आता है? ग आता है, ये वाला आता है। तो हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे? गीता लिख दिया। फिर ये दूसरा लिखेंगे हम। ग के बाद में क्या आएगा? आपको कक्का आता होगा ना। ग के बाद में आएगा मीनू, म आता है। ग घ ड च छ ऐसे करके कक्का पूरा बोलेंगे, उसमें म आएगा पहले। तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया म, मीनू। फिर म के बाद में क्या आता है? म के बाद में र आता है। तो हम र में राकेश लिख देंगे, फिर अमन लिख देंगे, फिर राजू लिख देंगे। ऐसे हमारे सब हमने लिख दिए। यहाँ लिखे हुए हैं ना, देखो गीता लिखा, फिर मीनू लिखा, रमन लिखा हुआ है, राकेश ने, फिर राजू। ओके बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तो तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। तुम्हें भी कोई चिढ़ाता होगा तो आपको कैसा लगता है? तो इसका आंसर क्या है? हमें जब कोई चिढ़ाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। कभी तो हम उसे हंसी में उड़ा देते हैं, वो कभी बहुत बुरा मान जाते हैं। कभी कभी तो हम मजाक में निकाल देते हैं कि कोई बात नहीं बोला। कभी कभी तो हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, हमारी दोस्ती टूट जाती। दिल करता है कि उसे कोई करारा जवाब दे या बहुत मारे, परंतु अक्सर कुछ नहीं कर पाते। मेरा मानना है कि कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके अच्छा, आपको समझ में आया कि हमें किसी को भी नहीं चिढ़ाना चाहिए। जैसे हमको बुरा लगता है, ऐसे सामने वाले को भी बुरा लगता होगा ना। ये बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन था। आपने समझा, आपको समझ में भी आया होगा।
अब आप इसको है ना पूरे सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिख देना। ओके बच्चों।